हेलो। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। उसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, उसको आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। और इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो आने वाला है, जस्ट आने ही वाला है। तो उसमें 28 क्वेश्चन हम लोग देखे थे। कुछ और क्वेश्चन हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 29 में, किसी आवेशित बेलन के नज़दीक किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता E का मान होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल चार्ज कंडक्टर इज। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 2 λ/r। तो 1/4πε0 2 λ/r। तो यहाँ तो 2 λ/r तो नहीं है, 1/4πε λ/r है, लेकिन 1/2πε λ/r है। ठीक है। तो जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा 1/2πε0 λ/r। ठीक है ना। और अगर इसको 4π करेंगे तो यहाँ 2 λ बोलेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग का बी नंबर आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस की परावैद्युता है ना, एप्सिलॉन नॉट होती है। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी होगा, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कितना होगा? तो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फर्मी पर मीटर है ना। इसको आप याद रखेंगे, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये भी हम लोग कह सकते हैं हम। ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है 31 में, 1/4πε का मान होता है। द वैल्यू ऑफ 1/4πε इज, तो ये तो आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसको आपको याद रखना, ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है क्या? उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट बराबर होती है। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज। ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना कि ये जो एप्सिलॉन आर होता है ना, एप्सिलॉन आर, एक जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू होता है एफ एयर बाय एफ मीडियम। ठीक है ना। आप इसको भी याद रख सकते हैं। एफ एयर हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये 1/4πε0 एप्सिलॉन कह दीजिए, केवल एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर को सिर्फ एप्सिलॉन बोलेंगे, और ये Q1 Q2 बाई क्या, आर स्क्वायर। ठीक है। ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाना, 4π पे कैंसिल हो जाना, तो ये हो गया एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो आंसर हम लोग का क्या हो रहा है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी आंसर हम लोग का ए हो जा रहा है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा होती है, शायद हम लोग पीछे भी इसको कर चुके हैं, एक ऑब्जेक्टिव हम लोग का आ चुका है, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल्स टू होता है F/Q0 है ना। और F के लिए mL/T-2 और Q0 के लिए क्या, AT। तो क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा mL/T-3 A-1। ठीक है ना। mL/T-3 A-1, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ए चार्ज Q। तो हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q/r², है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा था, तो 1/4πε0 Q/r², यानी आंसर हम लोग का हो जाएगा बी नंबर, बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है। आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, है ना। ठीक है। उसके बाद कह रहा है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, व्हेन सो बबल इज चार्ज देन इट्स रेडियस। देखिए जब साबुन के बुलबुले को हम लोग चार्ज करते हैं, चार्ज करने का मतलब है कि जब हम लोग चार्ज देंगे इस पर, तो चार्ज जैसे सब पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, ठीक है ना, तो चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो इसका जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना। रेडियस बढ़ेगा मीन्स एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है क्या? तो कह रहा है क्या कि आपसे देखिए रेडियस पूछ रहा है या एरिया भी पूछ सकता है आपको, है ना। तो रेडियस बढ़ेगा तो डेफिनेटली एरिया बढ़ेगा।
तो इसका मतलब बढ़ती है घटती है, तो क्या हो जाएगा, बढ़ती है, बढ़ जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फार्मूला को अगर हम लोग P से नोट पर करें तो P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 12, और Q के लिए आप क्या लेंगे, कुलाम, 12 के लिए मीटर, कुलाम मीटर, है ना, कुलाम इंटू मीटर, कुलाम मीटर, ठीक है क्या। उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि किसी घिरे सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए क्लोज सरफेस इनक्लोजेड बाय ए चार्ज Q इज, तो 1 बाय Q फाइव इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब चार्ज का कितना हो गया, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो गया, यानी आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, ठीक है क्या। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, उसका बाद का क्वेश्चन है किसी आवेशित समतल चादर के नज़दीक विद्युत तीव्रता E का मान होता है। समतल चादर कह रहा है ना, जब समतल चादर कह रहा है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। प्लेन सरफेस चार्ज, प्लेन चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए चार्ज सीट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है क्या। तो इतना ही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिए हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन है 40 तक हम लोग लिए हैं, ठीक है ना। दो और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है क्या, P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगने वाला बल आघूर्ण, द इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल P, डायपोल मोमेंट P यहाँ पर पढ़ा जाए, डायपोल मोमेंट P, ठीक है ना, यहाँ छोड़ दिया जाए, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ E, देन टॉर्क ऑन इट, टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या जानते हैं हम लोग, टॉर्क इक्वल्स टू जानते हैं PE साइन थीटा, क्या जान रहे हैं, PE साइन थीटा, तो यहाँ साइन 90 करना होगा, इसका मतलब हो जाएगा PE, है ना। तो टॉर्क हम लोग का क्या हो जाएगा, PE। लेकिन एक बात यहाँ पर देने की बात है, ठीक है, क्या PE है, नहीं है। तो जब हम लोग PE साइन थीटा की बात करते हैं ना, तो इसको हम लोग P क्रॉस E भी लिखते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो P क्रॉस E लिखते हैं, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, सॉरी इसको A कहना चाहिए हम लोग को, है ना, A नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या। नेक्स्ट है कि आवेश की बीमा, कई बार पूछा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आवेश की बीमा AT, आपको याद रखना है AT। अब अगर पूछ दीजिए कि AT कैसे हो गया भाई, तो आप जानते हो ना I इक्वल्स टू Q/T होता है, I इक्वल्स होता है Q/T, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा IT, और I के लिए I ही ले लेंगे, या A ले सकते हैं, A के फॉर्म में दिया है A ले लीजिए, और टाइम के लिए T ले लीजिए, तो AT हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ये कुछ 40 क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस और भी होता है, जैसे डायरेक्टिव कांस्टेंट के बारे में अगर पूछा जाए तो एयर के लिए डायरेक्टिव कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, एयर वैक्यूम के लिए 1 हो जाएगा, वाटर के लिए 80 हो जाता है, और मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हम लोग कुछ और बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही रखेंगे। जस्ट आपको एक नया वीडियो आपके लिए आने जा रहा है, और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर, ठीक है क्या। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, लेकिन मन लगा कर पढ़िए, टाइम का सदुपयोग करिए, और पढ़ाई पर पूरा फोकस करिए। प्रैक्टिस के साथ आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। थैंक यू।